ओम प्रकाश राजभर जी स्वयं कह रहे हैं अपनी पुरानी बातों को चुनाव के दौरान कि ये चुनावी जुमला है। वो खुद बता रहे हैं जनता को कि मैं जो कह रहा हूं उसको आप गंभीरता से मत लीजिए। तो इसलिए उनके किसी भी कथन का चुनाव के दौरान इस बार जनता गंभीरता से नहीं ले रही है, इसलिए कि उन्होंने खुद ही कहा कि हमने वो जो चुनावी जुमला था, तो उनको उनकी जो भी बातें जो भी वो कर रहे हैं मंच के माध्यम से कहीं से भी जनता उसको जुमला ही मान के चल रही है, कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है। नमस्कार, मैं हूं रंजीत रार। आप लोग देखना शुरू कर दिए जनगढ़ की आवाज। उत्तर प्रदेश के घोसी लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी से उत्तराखंड के प्रदेश कोषाध्यक्ष एवं घोसी लोकसभा के प्रभारी सत्येंद्र राय का पदार्पण हो गया है। आप लोगों को बता दूं कि सत्येंद्र राय मऊ जनपद के कोपागंज ब्लॉक के सहरोज गांव के रहने वाले हैं और वो राजनीति के महारथी हैं। उन्हें राजनीति का बहुत ही गंभीर अनुभव है। उन्होंने बहुत ढेर सारी बातें कहा है जिसे आप सुनकर के आश्चर्यचकित हो जाएंगे। उन्होंने प्रश्नों का जवाब बहुत ही दमदारी से दिया है और ये भी कह दिया है कि अखिलेश यादव जैसा कोई नेता नहीं है और उनका नेतृत्व इस समय पूरा देश चाहता है। आप लोगों को बता दूं कि सत्येंद्र राय को आप लोग गंभीरता से सुनिएगा। आप लोगों को बता दूं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व इस बार इस चुनाव में स्पष्ट रूप से कारगर होगा। कोई रथी है तो कोई महारथी है तो कोई सारथी है। ये मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा आपको जनगढ़ की आवाज पे कि कौन वासुदेव बनेगा, कौन गांडीवधारी अर्जुन बनेगा, कौन कर्ण बनेगा, कौन। एक जो राय बिरादरी से आप आते हैं तो जो भूमिहार ब्राह्मण बिरादरी है उसको लेकर के असमंजस की स्थिति बनी है। ए.के. शर्मा जी ने भी काफी कार्य किया है और काफी लोग ए.के. शर्मा जी से जुड़े हैं। राजू राय जी भी दावा कर रहे हैं और उधर बसपा सांसद अतुल राय भी दावा कर रहे हैं कि मैंने भी कोरोना काल में और अपने बिरादरी के लोगों के लिए बहुत कार्य किया है। ऐसे में आप इस बिरादरी को कैसे सहज पाएंगे? बिरादरी राजू राय जी के साथ है, पूर्णतः साथ है। और तो क्या ए.के. शर्मा जी को नकार देगा? उसका एक और भाई हम ये कह रहा हूं कि मैंने कहा ना कि व्यक्ति का व्यक्तित्व, पार्टी का नेतृत्व कैसा है इसका भी जनता आकलन करती है। हाँ, तो ए.के. शर्मा जी को तो बहुत अच्छे व्यक्तित्व का कहा जाता है। नेतृत्व अखिलेश यादव जी जैसा आदमी जिसके लाखों फॉलोअर हैं, लोग चलते हैं रोड पे तो देखिए क्या स्थिति होती है। और हमारे जो कैंडिडेट हैं उनको भी देख लीजिए कि वो एक कैसे सज्जन व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, योग्य व्यक्ति हैं। इंटरव्यू में भी भाषा शैली से भी आप समझ सकते होंगे कि कौन किसका बातचीत का तौर तरीका क्या है। निश्चित रूप से आप भी आकलन। अच्छा, जो शब्दों का टकराहट हो रहा है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं और यहाँ तक कि व्यक्तिगत आरोप लगाए जा रहे हैं, इससे क्या नुकसान होगा? व्यक्तिगत आरोप नहीं लगना चाहिए, किसी की अलग बात है। अब आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि घोसी लोकसभा में चुनाव का माहौल, तो उस प्रश्न का आप जवाब देंगे ही। क्या युवा पीढ़ी के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ कहना चाह रहे हैं युवा पीढ़ी को लेकर? युवा पीढ़ी शिक्षित पीढ़ी है। आज के युवा सब शिक्षित हैं और समझदार हैं, सब भली बात जानते हैं। आप देख रहे हैं चुनाव में कहीं कुछ आपको भी पता करने में मुश्किल हो रहा होगा। जी जी। हकीकत है कि जनता त्रस्त है बीजेपी सरकार से, आम जनमानस त्रस्त है। किस बात को लेकर त्रस्त है? बात को कि जितने वादे किए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल सा बता दूं, आप पत्रकार हैं कि उनका, मैंने इसीलिए आपसे कहा कि उनका पिछला मैनिफेस्टो देखिएगा और उसके बाद आकलन करिए कि उसमें उन्होंने क्या क्या किया। काला धन कहाँ गया? कहीं नहीं आया। देश का धन लेके लोग चले गए, चौकीदार देखते रहे। उसके बाद जीएसटी का क्या लाभ मिला? सारे व्यापारी त्रस्त हैं, सारे लोग तो वकील ढूंढ रहे हैं, रोज हिसाब करते हैं, उनको बीत रहा है। उसके बाद आ जाइए आप एजुकेशन देख लीजिए, स्वास्थ्य देख लीजिए, महंगाई देख लीजिए, सिलेंडर औरतें तो देख रही ना घर में। स्वास्थ्य के लिए तो उन्होंने 5 लाख का जो है वो कर दिया है। क्या 5 लाख का कर दिया? कार्ड आप मऊ जनपद में बताइए कितने लोग लाभार्थी हैं 5 लाख के? हमारा कार्ड ही नहीं बना, हमारे माँ बाप का नहीं बना। कार्ड बनाने जाइए, बन नहीं रहा है। सुनिए, यही तो मैं कह रहा हूँ, जब व्यवहारिक रूप से आप जाएंगे तो पैसा खर्चा करिए। आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट में चाहिए तो 20,000 रुपया खर्चा करना पड़ेगा। अच्छा, ये दशा है, ये दशा है। और समय कितना? सरकार है, सरकार बोल रही है कि हम जीरो क्राइम है जी। अब देखिए क्या क्राइम है। क्या आप मानते हैं कि उत्तर प्रदेश से अपराध कम हुआ है? पिस्टल का लाइसेंस है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। जी जी। मैं पहले लाइसेंस रिन्यू कराता था आपके 10 साल पहले, तो 1,500 से 2,000 में रिन्यू हो जाता था। आज 6,000 5,000 का लीगल फीस लगती है। अच्छा, बाकी फीस की तो आप छोड़ दीजिए, आपको व्यवहारिकता का पता ही है। हाँ। थाने जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, एसडीएम के यहाँ क्या करना पड़ेगा, ये तो आपको बताने की जरूरत है नहीं। महिमा लेकिन सरकारी फीस इतनी बढ़ गई
तो वो तो 10 टैक्स साल में भी 10 साल बाद महंगाई बढ़ेगी ना। कितनी बढ़ेगी? हाँ, अगर 10 साल पहले 100 रुपया का सिलेंडर है तो 11,100 का हो जाएगा, 1,000 का। इतनी ये रेशियो है। आप देखिए महंगाई कितनी बढ़ गई, लोग त्रस्त हैं। और हकीकत है, मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, व्यवहारिक बात कर रहा हूँ। लोग त्रस्त हैं और सब आशाभरी निगाह से अखिलेश जी को देख रहे हैं। अखिलेश जी ब्रॉड माइंडेड हैं, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, दुनिया देखी है। आप ये जो ताज एक्सप्रेस हुए 100 नंबर 100 डायल, ये जितनी चीजें या ये मेट्रो, किसकी सोच है? वही लाए हैं। अच्छा। और ये उसका नकल कर रहे हैं। और नकल में भी एक पूर्वांचल एक्सप्रेस बनाया। चलिए देखिए क्या हालत है सड़क की। मैं परसों आ रहा था लखनऊ से, लगा कि मैं गाड़ी मेरी उछल जाएगी एक जगह पे। जी। अच्छा, ये कह रहा था कि बुद्धिजीवियों का कहना है, मेरा व्यक्तिगत नहीं कहना है, मैं जो पत्रकार हूं, कि जब अखिलेश यादव जी पिछली बार 2019 में चुनाव लड़े थे और सपा बसपा का गठबंधन था, तो उनकी जो वोट मास है, यादव भाई हैं, वो इतने उतावलू है, इतने जज्बाती हो गए थे कि उसका जो है परिणाम, शायद ऐसा कहना है लोगों का। नहीं, ये तो देखिए, ये तो अन्य दलों की साजिश है। तो राहुल गांधी को भी उन्होंने पप्पू बना दिया कितना रुपया करके। तो किसको क्या कह दें, अब जनता इस चीजों को समझ चुकी है कि ये क्या प्रोपोगेशन कहाँ से शुरुआत की जाती है, कैसे उसको प्रचारित किया जाता है। तो कोई चीज एक बार चलती है। राम मंदिर का चेक कितनी बार भजाएंगे? एक बार भज गया। अच्छा, ये बताइए कि जो 2019 में चुनाव हुआ था तो उसमें बसपा भी साथ थी, तो बसपा को मानते हैं ना कि बड़ा वोट कैडर है उसका। इस बार बसपा साथ नहीं है, तो बसपा जब साथ थी तब क्या स्थिति थी सपा की? अब बसपा साथ भी नहीं है तो क्या स्थिति रहेगी? सपा अपने आप में स्ट्रांग है, बसपा की तो मैं क्या बात करूं। बसपा 2019 की जो स्थिति थी, नहीं 2019 की स्थिति में मत जाइए। आज बसपा की स्थिति पे जाए कि 2019 में बसपा किस स्थिति में थे, आज की स्थिति में है। आज बसपा का रिमोट कहाँ है? कहाँ कैसे चल रही? अब ये कहाँ है रिमोट? आप पत्रकार जगत के लोग हैं और मुझसे क्यों कहलाना चाहते हैं? तो बसपा की 19 की स्थिति और आज की स्थिति देख लीजिए। बसपा के कैडर के लोग भी बसपा को जानते हैं कि कौन मेरा मूल हितैषी है, कहाँ मेरे को राहत मिलेगी। घोसी लोकसभा के आप प्रभारी बनाए गए हैं, आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने बनाया है, तो आप कैसे, आप कल्पनाथ राय जी के भी समय में चुनाव देखे हैं, तो चुनाव लड़ने के तरीके से चुनाव जीतेंगे या सिर्फ इस आधार पे जीत जाएंगे कि अखिलेश यादव जी जो है बहुत अच्छे नेता हैं? नहीं, अखिलेश यादव जी अच्छे हैं, वो एक अलग बात है। हाँ। उनका जो मैनिफेस्टो पढ़िए, मैंने इसीलिए आपसे कहा, उनका उद्देश्य इससे पता चल जाएगा कि वो चाहते क्या है, जनता के लिए क्या चाहते हैं। तो लेकिन प्रत्याशी का भी तो स्थानीय व्यक्तित्व होना चाहिए। प्रत्याशी भी देख लीजिए आप, जिन दलों के राजीव राय जी पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति हैं, एजुकेशन के फील्ड में है, तमाम लोगों को एजुकेशन देते हैं, उनका एक नाम है। उनकी भाषा शैली और अन्य दलों के प्रत्याशियों की भाषा शैली देख लीजिए, एजुकेशन का पता चल जाएगा कि कौन कितना शिक्षित है, कौन कितनी ब्रॉड माइंडेड है। अच्छा, आप यहाँ सरोज गांव के रहने वाले हैं, स्थानीय हैं, तो स्थानीय मुद्दों के आधार पे कैसे आप जनता को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे? स्थानीय मुद्दे क्या हैं? नाली, पानी, पंडोहा, सड़क, खड़ंजा, इलाज। तो उसकी जड़ आप कोपागंज से कसारा जाइए। तो नगर विकास ऊर्जा मंत्री कह ही रहे हैं कि मैं विकास कर रहा हूँ, और तो कर भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं, गिना भी रहे हैं। मैंने एक उदाहरण दिया ना, एक सड़क का, और आप उस क्षेत्र से जाते आते हैं, चूंकि आपका कौन सा सड़क? कोपागंज से कसारा कितने वर्षों से किस जर्जर स्थिति में है, और कब से इसकी मांग उठ रही है, क्यों नहीं बन जा रहा है? गड्ढा मुक्त का किसने दिया स्लोगन? बीजेपी सरकार ने दिया। कब दिया था? पिछली बार जब सरकार सत्ता में था, 5 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। पिछले पंचवर्षीय योजना में 90 मुक्त का था, इस योजना तक नहीं हो पाई। जगह जगह गड्ढा है, पूरे मऊ में घूम डालिए, कहाँ गड्ढा युक्त हो गया है। अच्छा, मैं एक दिन इंडिया के प्रत्याशी हैं डॉक्टर अरविंद राजभर, तो मैंने पूछा कि आप कैसे चुनाव जीत जाएंगे? आप और आपके पिताजी ने दारा सिंह चौहान को चुनाव जिताने के लिए बहुत मेहनत किया था, तो उन्होंने बताया कि जब दारा चौहान जी चुनाव लड़े थे तो बसपा यहाँ प्रत्याशी नहीं खड़ा किया था, इसलिए हम लोग हार गए। आप इस बात को मानते हैं? उन्होंने कहा इस बार बसपा ने प्रत्याशी लड़ाया है। ये उनका आकलन है। जनता समझदार है, जनता व्यक्ति को भी देखते कि आप किस व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, आपकी सोच कैसी है, आपने पहले क्या किया है। हमारे नेताओं की कार्यशैली को जनता ने देखा है पूरे प्रदेश स्तर पे, उसका परिणाम भी मिल रहा है। हमें जो सूचना है, जो अब तक के चुनाव हुए हैं, उसमें स्थिति हमारी बहुत अच्छी और बहुत स्ट्रांग समाजवादियों की चल रही है, इंडिया गठबंधन की चल रही है।
और उनके कहने से कुछ नहीं होता। नेता का व्यक्तित्व भी देखा जाता है। जनता जान रही कि आपका स्तर क्या है, आपकी भाषा शैली क्या है, आप कितना काम किए हैं, आपकी घोसी में उनका क्या योगदान है। ओम प्रकाश रावत जी के लड़के का, आप तो पत्रकार हैं, जाते आते नहीं, क्या योगदान है। स्काई लैब की तरह आके चुनाव लड़ रहे हैं। तो वो भी तो उनको कह रहे हैं राजू राजी को कि इनका ना यहाँ आवास है गाँव में, नहीं, इनका कोई प्रतिष्ठान है यहाँ पे। मैं बता रहा हूँ, वो प्लेन से आते हैं, प्लेन से वापस चले जाएंगे। वो गलत कह रहे हैं। राजू राय 10 सालों से, पिछले 10 वर्षों से लगातार मऊ में बने हुए हैं और सबके सुख दुख में खड़े रहे हैं। सैकड़ों उदाहरण है आपके अखबार में, प्रिंट मीडिया में, ये सब चीजें हैं, आप जा सकते हैं। उनका एक योगदान, कोरोना काल में उन्होंने क्या किया है, इतनी बड़ी आपदा थी, राजू राय का सैकड़ों उदाहरण मिल जाएगा कि उन्होंने क्या किया है। ओम प्रकाश राजभर जी के लड़के या ओम प्रकाश राजभर जी क्या किए हैं उस पीरियड में, कभी मऊ में चेहरा दिखा उनका कहीं? तो कहना अलग बात है, यही तो जनता इसलिए तो रुष्ट है। आप कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। भाजपा ने मैंने इसीलिए कहा कि आप पिछला मैनिफेस्टो एक बार जरूर पढ़िए। विधानसभा का उपचुनाव हुआ था जी, तो अकेले राजू राय यहाँ चुनाव का नेतृत्व कर रहे थे सपा से। सुधाकर सिंह के लिए उन्होंने तमाम प्रयास किए और उसमें सफलता जब मिली तो निश्चित रूप से निश्रेय गया। और उधर भाजपा से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, के शर्मा जी ने तो पूरी अपनी ताकत लगा दिया था क्योंकि वो अस्थानी थे। तो उस समय जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो उसमें रामगोपाल यादव जी भी आए थे, शिवपाल यादव जी भी आए थे। और रामगोपाल यादव जी ने राजू राय की बड़ी प्रशंसा किया था कि तुम यहाँ बड़ा अच्छा अपने आप को स्थापित किए हो। ऐसी स्थिति में जब यहाँ दिग्गजों का जुमावड़ा होगा भाजपा के, तो उस समय सपा के कौन से दिग्गज यहाँ उतरेंगे? देखिए, सपा के हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय अखिलेश जी आएंगे, वो अपने आप में काफी हैं। बाकी सभी लोग आएंगे, ऐसा नहीं कि कोई नहीं आएगा। जैसे जैसे चुनाव इधर को आएगा उधर से लोग खा लेंगे, सभी लोग आएंगे। वो आने जाने की बात नहीं है, बात तो हमारी कार्यशैली से देखी जाएगी। आने जाने को तो आप ही बता रहे हैं, पिछले सुधाकर सिंह जी वाले चुनाव में, उपचुनाव में तमाम भाजपा का मंत्रिमंडल ही आ गया था, यहीं पड़ा था। और नतीजा क्या निकला? वही माला, जो माला पहना के दारा सिंह चौहान जी को विदाई किया था यहाँ की जनता ने, वही माला ओम प्रकाश राजभर को पहना के बाइज्जत विदाई होगी। 4 तारीख को इसका रिजल्ट देख लीजिएगा। हम आगे भी आपका साक्षात्कार करेंगे। सत्येंद्र राय साहब बहुत ही मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, इनके रग रग में राजनीति और सामाजिक सेवा का गुण भरा हुआ है। अंतिम प्रश्न आपसे यह है कि जब जनगढ़ की आवाज पे मैंने साक्षात्कार किया एक छोटा सा उनका अरविंद राजभर का, और घोसी के विधानसभा चुनाव दारा चौहान के पूछा तो उन्होंने कहा कि उसमें बसपा ने प्रत्याशी नहीं लड़ाया था। इस बार बसपा ने प्रत्याशी लड़ाया। निश्चित रूप से अगर उस समय बसपा प्रत्याशी लड़ाता तो जिस 40,000 42,000 चुनाव जीते थे, ये माना जाता है कि वो वोट जरूर बसपा को जाता और वो माइनस देखा जा रहा है। तो उस रूप में आप कैसे इसको मान रहे हैं? क्योंकि बसपा ने चुनाव लड़ाया है और एक जातीय समीकरण का चुनाव लड़ा है, दलित वोट और चौहान वोट का वो अपना दावा कर रहे हैं। बस मैंने बताया ना कि बसपा की स्थिति का आकलन करिए, पिछली स्थिति और अब स्थिति में बहुत फर्क है। मतदाता उनका समझ गया कि कहाँ उनको संरक्षण मिलना है, कहाँ न्याय मिलना है, कहाँ लाभ मिलना है। पिछले बार अगर बसपा ने कैंडिडेट खड़ा नहीं किया तो बसपा के लोगों ने वोट कहाँ किया, किसको किया? समाजवादी को किया। क्यों किया? कुछ आकलन किया होगा, उनको अच्छा लगा होगा। तो इस बार तो बसपा चुनाव लड़ा रही है, यही तो कह रहे हैं अरविंद राजभर। फिर भी वोटर तो जान रहा है ना कि कहाँ उनको मिलेगा। पिछले बार बसपा का कैडर वोट है, कैडर वोट है। फिर भी मैं आप 4 तारीख को इस विषय पे वार्ता होगी, मैं अभी से कुछ कहूंगा, अच्छी बात नहीं है। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि जो नीचे तबके के लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, इस बार सबने मन बनाया है इंडिया गठबंधन के पक्ष में, आदरणीय अखिलेश जी के पक्ष में। और 4 तारीख को रंजीत जी मैं फिर आपके साथ बैठूंगा चाय पे, आपको चाय भी पिलाऊंगा और अपनी बातों की जो मैंने आपसे कही है इस पर बहस